नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस विषय हिंदी में उपयोजित लेखन में कहानी लेखन का जो भाग है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब इस कहानी लेखन के लिए 5 अंक होते हैं। तो छात्रों, कहानी लेखन में प्रश्न कैसा पूछा जाता है? मुद्दे दिए जाते हैं। देखो छात्रों, मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्द तक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक देना चाहिए और उसके साथ सीख भी लिखनी चाहिए। तो प्रश्न मुद्दे कैसे है? देखो छात्रों, एक लालची आदमी डैश कड़ी तपस्या करना डैश देवता का प्रसन्न होना डैश वरदान डैश दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे उतनी तुम्हारी डैश दौड़ते रहना डैश थककर गिरना डैश मृत्यु डैश अंत में सीख। तो पहले बीच में यहां उसका शीर्षक लिखना चाहिए। क्या है शीर्षक? अत्यधिक लालच का परिणाम अथवा लालच बुरी बला, यह शीर्षक है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना चाहिए। तो कहानी कैसे लिखना चाहिए? परिच्छेद बदलकर, एक गांव में एक संपन्न आदमी रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। उसके साथ काफी खेती बाड़ी थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह अधिक से अधिक जमीन पाने के लिए अधीर रहता था। परिचित बदलकर लिखना है। एक बार उसने अपनी इस इच्छा के बारे में एक साधु से चर्चा की। साधु ने रामेश्वर को एक मंत्र बताया और उससे कहा, इस मंत्र का जप करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पूर्ण विराम दोहराकर चिन्ह पूर्ण देना चाहिए। परिच्छेद बदल कर लिखना है। रामेश्वर ने साधु के बताए अनुसार जाप करना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। क्या चाहिए तुम्हें? प्रश्न चिन्ह दोहरा उत्तर चिन्ह पूर्ण। रामेश्वर ने कहा, प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि गांव के मेरे पास सबसे अधिक जमीन हो जाए। परिच्छेद बदल के लिखना है नीचे पंक्ति में। देवता ने कहा, तथास्तु। बेटा, सूर्यास्त होने के पहले दौड़कर तुम जितनी जमीन घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। फिर देवता अंतर्धान हो गए। तो नीचे पंक्ति में परिच्छेद बदल कर लिखना है। रामेश्वर ने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ता ही रहा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे उठाया, किंतु उसके हृदय की गति बंद पड़ चुकी थी। जमीन के लालच में रामेश्वर ने जान गंवा दी। अंत में यहां सीख लिखना चाहिए। सीख, लालच आदमी को खा जाता है। और एक मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखो, मुद्दे यह है, दो मित्र
डैश नौका का सवार, डैश तूफान में नौका फंसना। यहां बीच में क्या लिखना चाहिए? अभी शीर्षक लिखना है सच्चे मित्र। शीर्षक क्या है? सच्चे मित्र। नीचे पंक्ति में परिचित बदल कर लिखना है। रघु मधु का घर समुद्र के किनारे था। दोनों मछलियां पकड़ने का धंधा करते थे। दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती थी। रघु के बाल बच्चे थे और मधु की शादी अभी नहीं हुई थी। उसके परिवार में केवल उसकी मां थी। परिचित पत्र लिखना है। एक बार दोनों एक ही नाव में सवार होकर मछली मारने गए थे। धीरे धीरे वे बहुत गहरे समुद्र में चले गए। उन्हें काफी मछलियां हाथ लगी, लेकिन तभी आसमान में काले काले बादल घिर आए और जोरदार बरसात शुरू हो गई। समुद्र तूफानी हो गया और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। दोनों दोस्तों की नाव लहरों का सामना नहीं कर पाई। एक लहर से टकरा कर वह पलट गई। परिचित बदलकर रघु और मधु समुद्र में बहने लगे। तभी दूर बहता हुआ एक तख्ता उधर आया। दोनों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह दोनों का भार संभालने लायक नहीं था। मधु ने रघु से कहा, दोस्त मैं चला, तुम इस तख्ते के सहारे किसी तरह किनारे पहुंचो। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, मैं ठहरा अकेला, पर दोस्त मेरी मां की जिम्मेदारी अब तुम पर रही। परिचित बदल के लिखना है। यह कहकर मधु ने तख्त छोड़ दिया और समुद्र के अथाह जल में समा गया। रघु तख्ते के सहारे किसी तरह समुद्र के किनारे पहुंचने में सफल हो गया। तो छात्र, आज मैंने आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में कहानी लेखन में 2 कहानी के बारे में जानकारी दी। कहानी के मुद्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखनी चाहिए, उसका शीर्षक कैसे लिखना चाहिए, उसके सीकर कैसे लिखनी चाहिए, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। इसी तरह से ये उपयुक्त लेखन में कहानी लेखन का जो भाग है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।